हेलो गाइस, ये हम डाउन जा रहे हैं। ये हम डाल हुए यहाँ हम डाल हुए। आज की वीडियो में मैं आपको रमज़ान के आखिरी दिन से लेकर ईद तक चांद रात, ईद, सारे खूबसूरत, इमोशनल और यादगार लम्हात दिखाऊंगी, जिसमें सहरी की खामोशी, इफ्तारी की खुशी, चांद रात की रौनक, ईद की खुशियाँ और बच्चों का एंजॉयमेंट सब कुछ होगा। तो इसलिए आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आप लोगों ने इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना और वीडियो को एंड तक देखना है। आज तकरीबन ईद को एक वीक गुजर गया है और मैं ये सब बातें याद करते हुए और ये व्लॉग बनाते हुए थोड़ी सी इमोशनल भी हूँ। तो जी, आप लोगों को इमोशनल नहीं करते हैं, मेरा मूड ऑफ है, तो आप लोगों को तो ऑफ नहीं करना ना। तो आप बताएं, आप लोगों ने मेहंदी लगवाई या नहीं लगवाई, ईद अपनी कैसे गुजारी, कहाँ कहाँ गए, कैसे एंजॉय किया। इसके बाद एक व्लॉग इंशाल्लाह आते रहेंगे। वीडियोस इतनी इकट्ठी पड़ी हैं, लेकिन मैं ना खुद ज़रा बिज़ी हूँ, तो इस वजह से ना मुझे टाइम नहीं लग रहा अपलोड करने का। तो फिर इसी वजह से जब मैं रेगुलर नई वीडियो अपलोड करती तो फिर व्यूज़ भी उस हिसाब से नहीं आते हैं। तो चलें, देर नहीं करते हैं। आप लोगों ने मेहंदी शेंदी तो अच्छी तरह हमारी देख ही ली है, तो व्लॉग को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। सहरी से स्टार्ट करते हैं। तो उस दिन मैं बहुत लेट हो गई थी, आखिरी रोज़े वाले दिन तो हमारी आँखें थी खुली, तो ये बाज़ार से लेके आए थे। सहरी सालन घर था और पराठे ये बाज़ार से लेके आए थे। बिल्कुल सिंपल हमने सहरी की। और ना बच्चे एक दिन पहले ही 29वें रोज़े को ना गांव चले गए थे, बड़े बच्चे। तो हमने कोई स्पेशल एहतमाम नहीं किया, बस सिंपल सहरी थी और बस चाय। और दूसरी बात ये थी कि हम लेट भी हो गए थे। पहली सहरी का डाला था। ये सब बातें एक तरफ, लेकिन दिल ना कहीं बहुत उदास था, क्योंकि ये आखिरी सहरी थी और अगले साल पता नहीं ये लम्हे नसीब हों या ना हो। रमज़ान के जो आखिरी दिन होते हैं ना, वो बहुत मसरूफ़ भी होते हैं और बहुत यादगार भी होते हैं। यहाँ बच्चों के जाने से पहले की कन्वर्सेशन थी, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग हुई थी तो उसकी बात हो रही थी, और बस बच्चों को लेके जाना था, इसलिए साथ साथ ईद की तैयारियाँ जो थी आगे पीछे चल रही थी। लिपस्टिक के शेड्स थे जो मैं लगा के चेक कर रही थी। इस सब के बाद जब बच्चे चले गए तो फिर इफ्तारी का टाइम हो गया और बहुत दिल भारी था इस वक्त। आज की इफ्तारी बहुत ख़ास थी, क्योंकि ये रमज़ान का आखिरी इफ्तार था। इफ्तार सिर्फ खाने का नाम नहीं, ये एक एहसास है शुक्र का, दुआ का, खुशी का। हमने जो है आखिरी इफ्तार भी ना बिल्कुल सिंपल रखे थे, कुछ भी ना। मैं बहुत इमोशनल थी, मेरा कुछ भी स्पेशल करने का दिल नहीं था चाह रहा। छोटे बच्चे थे साथ बस। और फिर वो रात आई जिसका सबको इंतज़ार होता है, जिसकी सबको खुशी होती है, चांद रात, जहाँ बाज़ारों में हर तरफ रौनकें होती हैं, हर तरफ शॉपिंग, मेहंदी, चूड़ियों की खनक होती है। लेकिन हम जो है ना, वो चांद रात को मार्केट नहीं जाते हैं, बच्चों को मेहंदियाँ लगवाते हैं और घर की सफाइयाँ करते हैं। चांद रात को हमारे ये काम होते हैं। तो मैंने कहा आपको बिफ़ोर तो दिखाया था पेंट जो हमने करवाया, इसका आफ्टर भी दिखा दूँ। हमारा घर माशाल्लाह इतना प्यारा प्यारा हसीन हसीन हो गया है। तो चांद रात को जो मैं तैयारियाँ कर रही थी ना, उसका बिफ़ोर ये था और इसके बाद जो है ना, ये है आफ्टर। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा घर हो गया, नीट एंड क्लीन। सच में देख के भी अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि आज ही ईद आ गई है। ये सिंगल बेड शीट्स जो ली है ना मैंने, ये 2 थी, और ये जो तीसरी, जब हमने यहाँ पहले बेड रखा हुआ था, तीसरी बेड शीट जो चारपाई है इस जगह पे, तो जब वो बाहर निकाले तो हमें चारपाई रखनी पड़ी। तो मैंने कहा ये भी तीसरी बेड शीट भी ऐसी ही हो, लेकिन वो बहुत ढूंढी में मार्केट में नहीं मिली, तो मैंने मिक्स और मैच करके ना ये वाली फिर बिछा दी थी। और ये 2 बेड शीटें हमने डबल बेड्स की ली थी। अच्छा, इस दफ़ा ना प्रॉपर हमने कोशिश की है कि थोड़ा चेंज और ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगे। और अचानक सर्दी भी आ गई थी इस दफ़ा। तो रमज़ान में इतनी ज़्यादा गर्मी थी, जब हम मार्केट जा रहे थे हमने लॉन के कपड़े बना लिए, और फिर जब अचानक मौसम ठंडा हुआ तो ये मैंने तो जर्सी भी निकाल ली थी। मैंने कहा ईद पे अगर मौसम। ये जो बैग है ना, ये शॉपिंग बैग, ये बता रहा है कि जो सुबह हमने जाना है ना,
गांव, तो ये उसकी तैयारी इसमें जो चीज़ें मैंने रखना शुरू कर दी थी, क्योंकि सुबह हमें गांव जाना था। पहले तो ये होता था कि ईद की नमाज ये वहीं जाके पढ़ते थे, लेकिन अब जैसे बच्चे बड़े हो गए फिर बाज़ का टाइमिंग का भी इशू होता है सब। और माशाल्लाह घर तो वाकई सादगी में भी खूबसूरत लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बताएं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ना घर भी ईद के लिए तैयार हो गया हो। इस दफ़ा रोज़े 30 हुए हैं, तो चांद रात का ऑलरेडी पता था 30वें रोज़े को। और ना 30वें रोज़े वाले दिन सारा दिन बच्चों ने, क्योंकि बड़े बच्चे तो वहाँ चले गए थे, हानिया और फ़ायका वहीं थी गांव, और इशाल और किंजा मेरे पास थी। तो इनको मैंने मेहंदी लगवानी थी, और इन्होंने मुझे सारा दिन तंग किया, मम्मा कब मेहंदी लगवाने जाना है, मम्मा कब मेहंदी लगवाने जाना है। आखिर मैंने कहा तुम लोगों ने नहला धुला के तो फिर लेके जाऊंगी, नहीं तो फिर मेहंदी तो कलर ही होते हैं ऑब्वियसली, फिर वो उतर जाते हैं। फिर मैं इनको लेके गई मेहंदी लगवाने के लिए। वो यहीं ना हमारे मोहल्ले में एक बच्ची है जिससे मेहंदी लगवा लेते हैं हम, मैं भी लगवा लेती हूँ और बच्चों को भी लगवा देती हूँ। तो जब उसकी शादी हो जाएगी तो पता नहीं हमारा क्या बनेगा, फिर शायद मैं ना भी लगवाऊँ वैसे भी। और भाई चांद रात और मेहंदी ना लगे ऐसा तो हो ही नहीं ना सकता। तो ये इन दोनों को मेहंदी लगवाई थी। अच्छा, सारा दिन इन्होंने मुझे तंग किया कि हमने कब मेहंदी लगवानी, और जैसे ही लगी उसके बाद पूरा जब तक मेहंदी खुश्क नहीं हो गई तो उन्होंने मुझे ये तंग किया कि मम्मा हमने मेहंदी धोनी कब है, हम इसको धो लेते हैं, इसको कब धोएं, कितनी देर में धोएं। मैंने कहा थोड़ा कलर तो आने दो। और ना ये किंजा ने जो इतना हैवी हाथ बनवाया ना, इसने खुद मोबाइल पे पसंद करके बनवाया। मैं इनको वहाँ छोड़ के आ गई थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, मैंने कहा थोड़ा रेस्ट करूँगी, और उनको बता दिया था। तो वहाँ इन्होंने उनके मोबाइल में बच्चियों ने देख के और फिर मेहंदी लगवाई थी। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा था कि मैं ना इफ़्तार के बाद आऊँगी, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं ना इंसान को, मैं पहले नहीं थी लगवा सकती। तो इफ़्तार के बाद फिर मैं गई थी लगवाने के लिए, और मैंने बाबा पाँव की के लिए तैयारी। मेहंदी और लगवाई ये थी। इनके और कफलिंग्स, मुझे ये तो कोई अच्छी कोई चीज़ लगी इतनी थी। महंगी ले आते हैं कि मैं तो बस देख के ना हैरान ही होती रहती हूँ। तो मैं कह रही थी अब इनको अब ज़रा दिखाओ, ये 1200 समथिंग के कफलिंग्स हैं, एवं नज़र आना नहीं है इन्होंने। खैर भाई उनको अच्छे लग रहे थे, ये लेके आए थे। हेलो गाइस, ये हम डाउन जा रहे हैं। तो साथ साथ ना मैं ये बाकी बच्चों की हम भी तैयारी तैयार करा रही थी, हुए छोटे हुए तीनों की। पहले तो ये होता था कि बच्चों को वहीं जाके मैं तैयार करती थी, कपड़े ले जाती थी, लेकिन फिर वो बहुत बड़ा बैग भी बन जाता है। और जब हम जा ही नमाज के बाद रहे हैं तो फिर मैं बच्चों को तैयार करके साथ ये वाले कपड़े जो हैं मैं इनके लेके जा रही थी लोन के, क्योंकि दिन में गर्मी हो जाए तो नहीं पता। और ना मैंने जो अपनी गोल्ड वाली नोज़ पिन है ना ये उतार दी। मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, ये थी जो छोटी सी है ना वायर वाली, जो मेरी काम वाली बाजी ने मुझे ला के दी थी, तो मैंने यही पहनी। और ये मेरा सूट ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं, मेरा इरादा नहीं था कि वो पहन के जाने का, मुझे था ये जो मैंने पहना हुआ है ना, अलविदाई जुम्मे पे मैंने पहना था, तो मैंने कहा यही पहन के चली जाऊंगी, लेकिन इसमें मेहंदी ऐसे लग गई ना तो मैंने ये नहीं पहना, फिर मुझे यही चेंज करना पड़ा। और लोन का बनवा लिया था, और जब बाहर निकले तो इतना मौसम ठंडा हो गया था, मैंने कल भाई गलती कर दी। अच्छा, शहर वाले इलाके में मौसम इतना ठंडा महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप गांव वाली साइड पे जाएं ना, आप रोड से उतरेंगे ना कच्चे वाले रास्ते पे, तो आपको ठंड लगना शुरू हो जाएगी। गोल्डन और कोई और है। सूर्य तो वो देखे नहीं गई, हमें ईदी तो नहीं दी किसी ने, ईदी तो नहीं हुई है। मैं अपनी छील भी नहीं डाले, ये डालो हुए पहले है। गोल्डन दे दी उसने, अब वही पहन। तो छील दे। अच्छा बनाओ, मैं ये चूड़ियाँ पहन लूँगी, बनाओ बस मेरे। मम्मा एक हाथ में 12 पहननी है? आज हम डाउन जा रहे हैं। और आज कौन सा दिन है? गाँव तो जा रहे, ईद का दिन नहीं है, ऐसे बोलो ना, बोलो। आज ईद है, हम डाउन जा रहे हैं।
मेरे शहजादे की घड़ी घड़ी घड़ी। और ना ये सारी बातें वो थी जो अली रिकॉर्ड कर रहा था और ख़ुद बात करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, साहब जी भी बोलते हैं अक्सर ही, और बहुत सारे लोग और भी, मतलब कुछ लोग जैसे बातें करते हैं, लाइक कहते हैं कि क्या कर लिया तुमने, क्या बना लिया, चैनल जो बनाया है तो क्या तुमने कमा लिया। इवन ETC बहुत सारी बातें लोग करते हैं। तो मैं उनसे हमेशा यही कहती हूँ कि कोई नहीं, मैं कामयाब नहीं हुई तो मेरे बच्चे हो जाएंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह जैसे भी बात करता है ना, मुझे लगता है पक्का व्लॉगर बनेगा ये। तो ना यहाँ हम ना फिर गाँव के लिए आ गए थे, और ना कसम में इतनी कोई सर्दी थी। बाहर जब निकले और मौसम ऐसा ठंडा देखा ना, मुझे लगता था कि बारिश होगी। हमारा मुल्तान है कितना प्यारा, इतनी हसीन ग्रीनरी है ना यहाँ पे। ये जो रास्ते हैं ना, ये मुझे हमेशा फैसिनेट करते हैं। और यहाँ ये आम के दरख्त हैं, आम के बाग हैं, और हमेशा मेरा दिल चाहता है कि मैं यहाँ उतरूँ, प्रॉपर इनको देखूँ, इस इन्वायरमेंट को, इस माहौल को मैं फ़ील करूँ। लेकिन भला हो साहब जी का कभी ऐसा नहीं हो सकता। 15 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ, ज़िंदगी भर ये मुझे कभी ये काम नहीं करने देंगे। अच्छा, रास्ते में फिर हमारा पेट्रोल शायद बाइक का ख़त्म हो गया था, ये इन्होंने टैंकी भरवानी थी जो भी था। तो यहाँ हम पेट्रोल पंप पे रुके थे, तो मैंने यहाँ की भी सोचा थोड़ा सा एक शॉट यहाँ का भी ले लूँ। और ना रास्ते में गुजरते हुए हमेशा जब ये कब्रिस्तान आता है ना, तो दिल बहुत उदास हो जाता है। ये हमें याद दिलाते हैं ना कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और सब ने ही जाना है एक दिन। अल्लाह पाक मेरे अम्मी अब्बू की भी मग़फ़िरत फरमाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन। ईद की नमाज़ हो चुकी थी, तो सब अपने प्यारों की कब्र में फातिहा पढ़ने जा रहे थे। अच्छा, ससुराल वाले रास्ते में ना, गांव का जो रास्ता है, यहाँ पे एक नहर भी है, और ये बड़ा पुरसकून और ठंडा ठंडा इलाका है सारा, और तो इसलिए भी हमें ज़रा ज़्यादा सर्दी लग रही थी। तो ना इसके थोड़ी देर बाद ही हम घर पहुंच गए थे। और जब घर पहुंचे तो घर का माशाल्लाह माशाल्लाह मंज़र भी बहुत खूबसूरत था। बच्चे तैयारियों में लगे हुए थे, और इधर आओ, फिर जाके मैंने बच्चों की तैयारी कराई। और यहाँ ना ये कितना प्यारा सा बेबी आया हुआ था, ये इतनी प्यारी, मुझे इतनी क्यूट लगी, लेकिन ये मेरे पास आती नहीं थी, मुझे लगा रोएगी। मैंने इससे लेकिन बातें बहुत की थी। इधर तो देखो, ऐसे, वेरी गुड। साथ में आइसक्रीम खाने जाऊंगी। इधर देख, चाचू ने भेजी नहीं दी, तूने नहीं बनवाई तस्वीरें? बनवाई है। इधर देख, मम्मा किंदा ने पूरे 100 रुपए। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? शहजादे क्या हुआ? हाँ, ये डॉगी आया हुआ। खैर मुबारक, तुम्हें भी मुबारक हो। ए शहजादी, इधर 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 तो देखो, इधर देखो, उसने चीज खानी है बस। इधर तो देखना। तो देख ले। जैसे लगवाई है, लेकिन इसके ना स्टैंड नहीं बनेगा। तू खेल ले। नहीं नहीं, रख अपने पास, रख 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 रख। मुझे नहीं चाहिए। काम चेक करो मम्मा। 1000 रुपए की नहीं मम्मा, पूरे 100 रुपए खा गए किंदा। ये गलत है, कितना खराब है, इतनी सारी तूने गंदी चीजें ली हुई हैं। मम्मा ये बंटी के बैठ। फ्री के साथ इन्होंने सारे खिलौने फ्री के उठा लिए। हाँ, चाचू से पूछ कर लिया। और ये हानि की चूड़ियाँ जो मैंने शायद नहीं दिखाई थी शॉपिंग में, तो हानिया ने ये मेहंदी स्टिकर्स के साथ लगवाई है, क्योंकि ये तो पहले गांव चली गई थी इस वजह से। और ये नेल्स भी इसके मैं ही लेके आई थी, बड़ा शौक है इसको नेल्स का। माशाल्लाह ना
कितना प्यारा व्यू है। जब हम वापस आ रहे थे ना, सबको ईदी दे के खाना शाना खा के, तो ना बारिश होना शुरू हो गई रास्ते में, और बारिश से एक ठंडा ठंडा और मज़े का भी एहसास आ रहा था। ऐसा लगता था कि मौसम भी ईद मना रहा है। रास्ते में बारिश को देखना भी ना एक अलग ही एहसास था। ऐसा लगता था कि कुदरत भी इस दिन को ख़ास बना रही हो। तो फ्रेंड्स, ये थे रमज़ान के आखिरी दिन के, चांद रात के, ईद के यादगार लम्हात। ये सिर्फ दिन नहीं होते, ये यादें होती हैं, ये एहसास होते हैं जो हमेशा दिलों में बसते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, आप लोग कहाँ कहाँ गए और क्या क्या इंजॉय किया, ये भी ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।